अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ दी हॉट रिव्यू। आप सबको एक बार फिर बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आमना। सलाम हसन, आपकी रमज़ान लुक बड़ी ज़बरदस्त है आज। बस आमना हो गई, हो शलवार गई कमीज़ें अब आप निकल आई। पूरे आप 29-30 दिन आप शलवार कमीज़ में पाए जाएँगे। कोशिश करेंगे। कोशिश क्या लिंक है शलवार कमीज़ का और रमज़ान का हाँ, मुझे नहीं पता, नहीं पता, लेकिन हाँ। ईज़ी हो जाते हैं या लोग, मज़हब का, लेकिन ईज़ी हो जाते हैं। आई गेस यही लिंक है। एक वो है ना कि यू ड्रेस प्रॉपर्ली हाँ, यू इन ड्रेस शलवार वेल, यू ड्रेस इन प्रॉपर्ली, शलवार कमीज़, यस। एग्ज़ैक्टली। प्यारी आमना से टेढ़ी आमना तक का सफ़र। पिछली बार टेढ़ी हमारी वीडियो में हमारी या प्यारी आमना थोड़ी-सी टेढ़ी हो गई। जी, तो आमना क्या से हुआ ज़्यादा क्या सी था? मैं ये कहना चाहूँगा पहले, आमना से ज़्यादा सीधा इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन आपने का फ्रेम टेढ़ा क्यों लेकिन था? फ्रेम टेढ़ा हो गया, उस पे हम आपसे माज़रत चाहते हैं हाँ। और मैं माज़रत के सिवा और कुछ नहीं चाह सकता आपसे भी। कई मेरा दफ़ा हालाँकि कोई कसूर कई नहीं दफ़ा है। अच्छा होता है माज़रत करके आप पीछे हट जाएँ बस, ब एक्सप्लेनेशन आ हाँ, ही बस जाता है ये है फिर। कि ब उसके लिए हम माज़रत चाहेंगे आप और आमना फ्रेम में पौधा नज़र आ रहा है? फ्रेम सीधा हो बड़ी बात है, पौधे तक हाँ, आप पहुँच गई हैं। नहीं यार मैंने फ्रेम आमना सीधा नहीं होगा यार यार, मैंने आप चाह रही हैं फ्रेम पीछे से पौधा नज़र ज़्यादा आए। मुझे ना फ्रेम के साइड पे जो एम्प्टीनेस थी वो बॉदर कर रही थी। टेढ़ा फ्रेम फ्रेम नहीं आपको नहीं, बॉदर कर रहा फ्रेम था? से ज़्यादा मुझे टेढ़ेपन तो देख के एंग्ज़ायटी हो रही हो थी। रही थी। मुझे टेढ़ेपन I से stopped ज़्यादा watching. I was like, I can't watch this. I can't. It was like, you felt like you wanted to I was like, like shift yeah. and okay, so I also thought कि यार चलो फ्रेम टेढ़ा हो गया, क्या एडिट में कितना मुश्किल था। यूँ नहीं कर सकते थे हम, जैसे हम आईफ़ोन पे भी करते हैं, कोई पिक्चर हाँ, यूँ टेढ़ा होता है, बंदा यूँ सीधा हाँ। कर लेता है, तो वो एडिट पे भी क्यों ऐसे हम नहीं कर पाए आमना को? यूँ टिल्ट हुई हुई है, मैं दिल चाहता है ऐसे मैं फ्रेम को नीचे से ऐसे कर लूँ, है ना? थोड़ा-सा, थोड़ा-सा दिल मेरा भी दिल चाह रहा था। थोड़ा-सा। लेकिन मैं देखते हुए मुझे ज़्यादा ये हुआ कि देयर वाज़ एन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड मी। तो मैंने अब्दुल रहमान से कहा, मैंने कहा भई हमने हर पौधे की अब्दुल रहमान आपके माली। माली ऐसे बात करती हैं फर्स्ट नेम बेसिस पे जैसे हम सब जानते हैं अब्दुल रहमान अब को। तक तो जानते ही होंगे सारे अब्दुल रहमान का इतना ज़िक्र होता है। मैंने कहा हर पौधे की मैंने जोड़ी खरीदी हुई है। उसकी मकसद क्या है उसका? उसका मकसद ये है के साथ-साथ हूँ। नहीं कि जब 2-3 हफ्ते के बाद एक पौधे को धूप और हवा की ज़रूरत हो, वो बाहर जाए और उसकी जोड़ी अंदर आ जाए। अच्छा, ओह! पीपल बाय प्लांट्स इन पेयर्स राइट? कैसे इनको कोई टेढ़ा कर सकता है? कैसे कोई टेढ़ा कर सकता है? मैंने कैसे कहा कोई हर टेढ़ा कर पौधे की हमने जोड़ी खरीदी हुई है, ये जगह खाली क्यों है? ओह! अभी 2-3 दिन पहले निकाला तो था। दो जोड़ी दोनों को जोड़ीदारों को बाहर कर जी, देते। दोनों को। मैंने कहा ये क्यों? कहते वो दो 2 दे वर मिसिंग ईच अदर मिसिंग ना। ईच अदर 3 दिन पहले निकाला है। मैंने कहा 3 दिन पहले भी जब निकाला है तो रखा क्यों नहीं है? मेरा फ्रेम खराब हो रहा है। उसने कहा कि यार आपका फ्रेम तो टेढ़ा था। आप मेरे पौधे को क्या कह रही हैं? तो मैं अब्दुल रहमान को कुछ कह नहीं सकी इस बात पे। मैं कहा अब्दुल रहमान कह तो तुम सही रहे हो। देखें फ्रेम टेढ़ा हो या सीधा हो, मैंने कहा हमारी फ्रेम टेढ़ा होना तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारा हमारी मसला प्यारी पौधा है। आमना एज़ लॉन्ग एज़ हमें दिखाई दे रही हैं हाँ, और सुनाई दे रही सुनाई हैं। दे रही हैं। बस ये वो कि बात। अपने आप को सुनाई नहीं दे रही, लेकिन लोगों को सुनाई दे अभी तक रही हैं। नहीं आप अपने आप को नहीं और सुना। रात को शुरू करूँगी दवाई तो। हुँ, चलिए अल्लाह खैर करे। रमज़ान का हमना बाकायदा आगाज़ हो गया, आज पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम शूट कर रहे हैं। जी। अभी तक तो नहीं पता चल रहा रोज़े का, अल्लाह खैर करे आगे। राइट। तो ये है और अल्लाह आपके लिए भी बहुत अ, आसानियाँ पैदा करे और आपको खुशियाँ दे। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ये वो मोमेंट है, वो टाइम है कि जहाँ पे वैसे तो असूली तौर पे हम सबको थोड़ा-सा स्टेप बैक कर लेना चाहिए। आम जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जी, तो थोड़ा-सा फ़ोकस करें स्पिरिचुअलिटी और मज़हब के ऊपर, बिल्कुल। दीन के और ऊपर। ज़रा डीप डाइव करें, सुपरफिशियल ना रहें। ज़रूरी है, कोशिश ये करें कि थोड़ा-सा डीप सोचें, ज़रूरी है। सुपरफिशियल ना I रहें। mean, you must understand the concept You behind. must understand the spirit and the intention behind everything. Hmm. And I think we should have a chat about this in Hot Bites as well because We should do a podcast on it actually. we should. We get the um, how certain dramas are projected or Mm. how certain kind of content is projected as Ramzan content. I do have a, I think, growing problem with it now because I think the focus is not slowly now but quite rapidly shifting away from the actual true essence of आजकल Ramzan. बड़ी एक रील्स पे भी शायद आपने देखा हो या कि एवरीबॉडी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड दे वांट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ रमजान बट कीप द रिलीजन आउट ऑफ इट Yeah, yeah, यू yeah, नो yeah.
ये भी वही चीज है, you're like celebrating for Ramzan but you're keeping the actual it's spirit it's and the religion out it's of not it. a cultural Yeah, it's not a festival. cultural festival, It's exactly. a religious it's a religious No, obligation. it's a pillar of our It's an religion. obligation, bhai. It's a matlab, there are no two ways about it. और There's no way around it. no, but also cultural भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि fasting हर religion में भी है. हाँ. Fasting is also a part of every religion known to me, But at वो least. Yeah. वो भी तो religious ही है ना, वो नहीं, पर cultural. उसकी जो कह चलें hot bites उसकी पे execution cultural बन जाती है ना. hot bites पे ये discussion मगर करेंगे. ये है कि उसका असल मकसद क्या है, वो पेशेंस है, परसिवेरेंस है, ग्रैटिट्यूड है, दुआ है, सब कुछ है, एम्पैथी है, बहुत सी वो चीजें I हैं. think this is also because जितनी ज़्यादा diversity आ रही है in terms of like different people from different backgrounds now getting together and इतना like multicultural खैर काफ़ी अरसे से दुनिया होती जा रही है. Yeah. लेकिन अब क्योंकि there's more access to information as well and like people are probably perhaps more receptive to each other's cultures and values and even perhaps religious traditions. तो इस वजह से the curiosity is there. People want to learn and understand more. Yeah. So yeah, it's important कि फिर हम सही तरह से present करें ना. Absolutely. हम as in everybody, not हम. Everybody. Anyway, और आमना क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? खामोशी है आमना, जो एकदम खामोश हो गए हैं. क्यों खामोश हो गए हैं आप अभी? सोच रही हूँ वैसे ही। मैं सोच रही हूँ कि आपने सुबह सहरी पे क्या किया है, जो आप गए हुए थे रिकॉर्डिंग के लिए. मैं असल में ऐसे ही सोच रही हूँ कि आपने कल क्या किया होगा. मैं सहरी तक घर आ गया था. आ गए थे आप घर हाँ, वापस? मैं सहरी तक आ गया था. मुझे अच्छा लगा. हम बज़ पे इस हफ्ते वो कर रहे हैं. आपने तो खैर पहले ये कर लिया है 2-3 बार. क्या सहरी चीज़? नहीं की थी आपने. रमज़ान आपने रमज़ान अफ्तार की ट्रांसमिशन है. रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन. तो बज़ पे हम ये कर रहे हैं कि हम शान रमज़ान और इंशाल्लाह आगे जीतो पाकिस्तान and जो भी ARY की रमज़ान प्रोग्रामिंग है, उसके पीछे जा रहे हैं और देख रहे हैं. वहाँ से शुरू किया जब सेट्स बनना शुरू हुए थे. तो सेट्स नाइस. कैसे बनते हैं और फिर वो कैसे काम होता है सारा एंड देन एक्चुअली जब ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है. Yeah. तो एज समबडी हु इज ग्रोन अप वाचिंग टेलीविजन एंड बीइंग ऑब्सेस्ड विद टीवी एंड फिल्म्स, मुझे वो वैसे ही बहुत वहाँ पे मजा आता है Yeah. समझने में. नहीं, आपको बड़ी पता है बज़ मुझे होती है. डेटा एक दो मसले वो हुए कैमरे वाले जो मैंने आपको बताया, हाँ. जो हमारे भी में. सो यू गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टेलीविजन वर्क्स एंड आई थिंक it's just amazing how so many people you've been to these sets. There are like hundreds I of go people. every year. There are hundreds of In fact, people. one of our most watched videos is Is the Fahad Mustafa on the Jeeto Pakistan yeah. set. Yeah. So like there are hundreds of people there and everybody's working day in day out. रोजे भी वहीं पे खुल रहे हैं, इफ्तार भी वहीं हो रही है. बड़ी मेहनत का काम है. What do And you think is the incentive? मैं वही देख रही थी, फॉर एग्जांपल लाइक ए वसीम बदामी, वो तो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं. हाँ, वो तो ही स्टेज उनका there. पूरा अपार्टमेंट है वहाँ पे, वो शिफ्ट हो जाते हैं, मगर वो सहरी भी ऑन सेट कर रहे हैं, वो अवतार भी ऑन सेट कर रहे And he हैं. doesn't get to meet his family He also. doesn't That's get to the meet whole his man. family. What is the incentive behind that? I asked him I that. also doubt that they get much time to also worship, और इबादत का भी बहुत कम वक्त मिलता होगा. नमाज वो ज़रूर सब अपने हाँ, फ़राइज़ नमाज पूरे तो करते हैं, वो तो हमने देखा है. लेकिन उसके अलावा फॉर कॉन्टेम्प्लेटिव वर्शिप और फॉर मतलब है कि आप इतने उसमें बहुत मुश्किल है. जैसे जो भी बड़ी रातें होती हैं तो वो उसमें भी वो दुआएं इनकॉर्पोरेट ट्रांसमिशन में हो जाती है ना. हाँ. इट्स लाइक हाँ, प्राइवेटली एक आपको पर्सनल, हाँ एग्ज़ैक्टली पर्सनल पर्सनल नहीं टाइम नहीं रहता. मिल रहा आपको, आप पब्लिकली वो कर रहे तो हो. आई जस्ट वंडर कि इंसेंटिव हर इंसान के लिए आई एम श्योर मुख्तलिफ होगी. व्हाट इज़ द वन इंसेंटिव? इज़ इट फेम? इज़ इट फॉर्च्यून? इज़ इट आई जस्ट थिंक काम की नौयत? आई नाउ मीन आई थिंक इट्स बियॉन्ड दैट बिकॉज इट्स बीन 13-14 years या एंड सो अब वो चीज हो गई है कि लोगों की भी एक्सपेक्टेशन है ना. जैसे यू सेइंग कि वो एक साल पहले से ही स्टार्ट्स प्रेपिंग या कि ये वाकया सुनाऊंगा, ये कुरान पाक की ये वाली सूरतें हम इस बार इन ट्रांसलेशंस के साथ इन आयात को लेके आएंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो मैसेजेस शेयर करेंगे. सो आई थिंक वो एक ओवर अ या पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट हो जाता है कि यार आपने ये करना है या बिकॉज यू सो लाइक इन It's ट्यून. quite dynamic. It's good to be इट there. इज एंड ऑल्सो Ramzan transmissions and these transmissions happen across the board. Yeah. Like all the TV channels are doing it. So imagine the resources that go into like all the TV channels working different teams. Yeah.
देयर इज नो क्रिकेट आजकल हो रही है कोई? वो भी सब चल रहा है। क्रिकेट क्या कोई चल रहा है इनका? हाँ, हर लम्हा पुरजोश चल रहा है। शोएब मलिक इज़ होस्टिंग इट हर दिस लम्हा पुरजोश। उस वक़्त क्या था जब मैं गई थी? आप गई थी जब फ़ख्र पवेलियन, आलम द पवेलियन। हाँ, पवेलियन था। फ़ख्र आलम और वो वसीम अकरम एंड ऑल दोज़ पीपल। या या इट्स इंटरेस्टिंग। एनीवे ख्वातीनो हज़रात आज मैं और आमना आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं somewhat important episodes of Kafil हुँ, 2 and then two somewhat important episodes of Neeli Kothi हुँ। and two somewhat unimportant episodes of Sara Api. आपके मुझे खुदा की कसम आप बोल रहे थे ना, आई कांट इवन रिमेंबर कि तीसरा ड्रामा कौन-सा है। क्या बिकॉज़ बात ना है? मैंने लिखा और देखा ना सही देखा नहीं देखा, देखा और फिर फैसला किया। फैसला किया। हाँ, जो आपसे डिस्कस होगा। आप में से शायद कुछ लोग आज एक्सपेक्ट कर रहे हों कि हम रमज़ान में जो ड्रामे शुरू हो रहे हैं जिनमें देख ज़रा प्यार से या और ड्रामे दीगर ड्रामे उनकी भी बात करेंगे तो अभी तक उनकी एपिसोड्स नहीं आई। हम थर्सडे को रिकॉर्ड करें। कल हो सकता है मैं आमना से रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि हम मुझे लगता है कि हमें थोड़ी-सी रमज़ान जो हम कन्वर्सेशन करें, तो अगर हम एक-एक किस्त देख के थोड़ा-सा ड्रामों की बात ना करें लेकिन जो रमज़ान के हिसाब से वो ड्रामे प्रेज़ेंट करें उनका थोड़ा हमें आइडिया हो जाए कि क्या कॉन्सेप्ट्स, क्या कहानियाँ आ रही हैं। तो आमना से गुज़ारिश करेंगे कि कल वो एटलीस्ट 1 या 2 ड्रामों की पहली 2 किस्तें देख लें, ताकि हम उनके कॉन्सेप्ट को समझ के उसके ऊपर बात कर सकें, हॉट बाइट्स में। तो आप कहीं मत जाइएगा, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत छोटी-सी फ्लैश ब्रेक के बाद। जी, आमना। जी, आमना सारा आप ही से फिर शुरू सारा आप ही से शुरू करें। करें ना शुरू। आई थिंक इट्स टाइम टू ले सारा आप ही टू रेस्ट। ओए, 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 ओए! मैं मुझसे ना विद देख अ हेवी हार्ट। विद अ हेवी हार्ट व्हाई मैं ना आमना देख व्हाई? पाऊँगी। आमना रमज़ान के बाद हम क्या करेंगे फिर? हाय अल्लाह! हमराही हमारे आ जाएगा और सारा आप ही ओए होए 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 होए! आपने क्या याद कराया यार। मैंने कल ओएसटी चल रहा था हमराही का और मैंने अपना शज़ाम ऑन किया। मैंने कहा देखते हैं शज़ाम पहचानता है कि नहीं? और शज़ाम जो था मैं आपको बताना चाहूँगी, शज़ैम! शज़ाम जो था शज़ैम क्या कहता है? शज़ाम शज़ैम में एक ऐप है जिनको नहीं पता आईफ़ोन पे जब आप गाना चलाएँ तो वो गाना पिक करके बता देती है कि वो गाना ये देखें हमराही ओरिजिनल स्कोर शज़ाम ने मुझे दिया। शज़ैम को क्या समझा हुआ है आपने? शज़ाम को इसमें क्या कमाल समझा हुआ आपको नहीं लगता है कि है। हमराही का है या आपने शज़ैम? हमराही को क्या समझा हुआ है? हाँ। नहीं कमाल तो शज़ैम का फिर। या शज़ाम शज़ैम ने पिक कर लिया या हमराही को। हमराही को हमराही तो का मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं हमराही के लिए। हाँ, ठीक है। बहरहाल सारा आप ही के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सारा आप ही के बारे में ये कहना चाहूँगी कि क्यों नहीं पसंद आ इन रहा? इन तिलों में तेल नहीं है। वजह? वजह ये है कि यार इस डे एंड एज में 3 इस कदर नाज़ुक और कमज़ोर लड़के 3 और इस कदर खनाट किस्म की उनकी बहन it just doesn't add up. I mean, I can understand respect and I can understand love. I can't understand this kind of, what should I call it? Like cowardly behavior. I mean, I would like to use other words that I will refrain from using in Ramzan on camera. But yeah, I mean, जो शुरू में मेरी भी आपकी भी बात हुई थी कि ऐसा लगता है कि शायद ये नूरजहां टेरिटरी में ड्रामा बना है। वो कोशिश की वो वही आपको गई है। लग रहा है कि हाँ, अभी भी हाँ, कोशिश वही नूरजहां है। से आपको सिमिलैरिटी नज़र आ रही है? सिमिलैरिटी आ रही है नज़र, लेकिन नूरजहां में there was a lot more weight. It was better written and it was also better directed. All of it. यहाँ पे and it was also better cast. Although Savera is a very good actor, but the character of Sara Api is something that just doesn't click with her at all. और सारा आपी की अपनी जो पर्सनालिटी है वो इस कदर रिडिकुलस है कि जाके उसको कह रही है हानिया को कि मरना था तो यहाँ काटती है इससे नहीं मैंने भी ये सोचा वैसे ये है सही जगह काटने के लिए, ये नहीं। जब वो अपने आप को कर रही थी आपके अंदर भी सारा आपकी बस्ती मैं है। कहा यार ये ऐसे मरेगी नहीं ऊपर से जो कांच टूटा उसमें से जो सबसे कमजोर वाला किस्सा होता है ना कांच का वो उसने उठाया मैं कहा यार अगर उठाना है तो तेज वाला वो कह शीशा रही है ना गलती से लग गया यार। गलती से नहीं लगा ना बट वी नो गलती से नहीं लगा तो उसकी नीयत जो थी वो अपने आप को मारने की नहीं थी वो बेहोश ऐसे होने की थी और फुदक के वो ऑपरेशन से बाहर भी आ गई थिएटर से इमरजेंसी रूम से कूल तरीके से बजाय उसकी कि परेशान होता बुरहान
बुरहान नाराज था उससे कि वो नहीं होता बच्चे ने गमला तोड़ा तो बच्चे को चपेट पड़ती है कि तुम इडियट, तुमने गमला तोड़ा है। तो ये वो वाली चीज थी। I was like, what the hell man, why is she putting up with this? Okay, she doesn't have anywhere to go. बुरहान से क्या, I don't live like this. मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है अच्छा लग रहा है आपको? कि सारा आपी वाज मेंट फॉर अ डिफरेंट स्लॉट एंड आप हेंस ये पहले कह चुके हैं। फॉर अ डिफरेंट ऑडियंस। या तो मुझे ये लगता है कि ये एक सोप था 9 बजे वाला या 7 श्योर। बजे वाला, जिसको उनको 8 बजे प्राइम टाइम पे चलाना पड़ गया क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया और शायद वो हमराही को रमज़ान में लॉन्च नहीं करना चाहते ऐसा थे। ही है। ये मेरा अपना एक तो हो एनालिसिस सकता है कि हमराई के वक्त पे ये वापस ले जाएं और इसको। असेसमेंट है। और ये ऐन मुमकिन है, जैसे आमना कह रही हैं, कि रमज़ान के बाद सारा आपी को वापस जो उसका ओरिजिनल स्लॉट है 9 बजे का, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए या 7 बजे के स्लॉट पे, पर हमराही को 8 बजे ले आया जाए। क्योंकि जिस हिसाब से कहानी प्रोग्रेस कर रही है, अभी कितनी 4 या 6 एपिसोड्स हुई हैं और ऑलरेडी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो गया है। अगर ये डेली ड्रामा होता तो देन इट वुड हैव मेड सेंस। ठक 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 ठक, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इस दिन ये हुआ, अगले दिन शादी हुई, ये हुआ। तो शायद आपका मतलब है बेसिकली कहने का, क्योंकि रमजान है तो मैं फूड टर्म्स में आपको बताऊंगी, आपका मतलब कहने का ये कि आप हॉट एंड स्पाइसी जाके पाकिस्तानी शवरमा खाएंगे तो आपको एसेंशियली रोल मिलेगा, लेबनीज वाला शवरमा नहीं मिलेगा, रोल मिलेगा आपको। तो बेसिकली आप स्लॉट हटा दें बेशक, लेकिन आपको 9 बजे वाला स्लॉट है, 8 बजे तक ले आए, लेकिन है वो 9 बजे वाला ही ड्रामा। हाँ, लेकिन वो आपने एग्ज़ाम्पल अच्छी नहीं दे पाई सही तरह से। बट ये सो दिस आल्सो गोज़ ऑन टू शो इफ इंडीड दिस इज़ द केस कि 9 बजे वाले ड्रामे जो है ना, वो अभी भी उसी रट में फँसे हुए हैं। 9 बजे वाला या 8 बजे वाला, चलें इस डिबेट से निकल आते हैं। जो ड्रामे का कोर है ना, वो कोर है एक बड़ा ही, मुझे ऐसा लगता है नाउ बिट डेटेड कॉन्सेप्ट कि यार नूरजहां मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करें तो वो भी कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं था, एक खुरान सास थी। उसकी एग्जीक्यूशन ऐसी हो गई, कास्टिंग ऐसी थी कि वो कॉन्सेप्ट आपका इंटरेस्टिंग हो गया और हम तब भी बार-बार कहते थे यार कि एट फेस वैल्यू इस ड्रामे की कहानी कोई आपने बहुत, शुरू में कहा था मैं नहीं देख पाऊंगा। मैंने तो कहा था मैं देख, और मैं एंड तक यही कहता रहा कि मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे मतलब का नहीं है सास बहू सागा। बट सास बहू सागा को उन्होंने पैकेज इस तरह से कर दिया था कि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया नहीं था। देखिए ना, उसमें भी एक बेटा था जिसने चुपकी शादी की हुई थी, हम्म। और वो जब घर लेके आती है तो वो कहती है कि तुम या तलाक दो इसको या फिर ये हमारे तरीके से रहे, एंड शी टर्न्स अराउंड, शी सेड बगर ऑफ वुमन। No, no, it was Amna, just the camera work, the frame. नो नो, इट वाज आल्सो द पुशिंग बैक ऑफ कैरेक्टर्स। उसमें जोया नासिर का जो कैरेक्टर होता है वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं रहूंगी, हम्म, मुझे क्या समझा हुआ है, मुझे शादी करा के लाए हो, आई एम नॉट लिविंग हियर। और सास को वो मतलब है कि वो पुट्स हर इन हर प्लेस। हम्म, दूसरी बहू जो होती है वो भी चली जाती है ना, हाजरा यामीन का जो कैरेक्टर जो जबरदस्ती शादी करके लाए होते हैं, कुबरा का भी तो था। कुबरा भी कहती है कि आपने धोखे से मेरी शादी कराई है। तो दे आर स्ट्रांग वुमेन। यहाँ पे जो ये नजर आ रही है बेचारी हानिया, हम्म, ये तो इसने पहले दिन ही आके अपना हाथ काट लिया है। हम्म, और जिस तरीके से वो खड़ी होती है जब उसको काम कहा जाता है, इट्स लाइक अगेन ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंसेस। जो दूसरी हमारी बहन है, क्या उनका नाम है, जलपरी, नरमीन, जलपरी है। जलपरी नरमीन जो है वो एक एक नजर से जो उनको इश्क और मोहब्बत हुआ, और फिर वो बुर्का पहन के चली गई उनके दफ्तर में, कुछ ना उनके कह बारे में तो सकी। the less said the द better. लेस सेड द बेटर। और अब आपको समझ आ रही है व्हाई सारा आप ये सेड के तुम अदनान तुम शादी कर लो कि तुम नरमीन से शादी के लिए हाँ कर दो। नरमीन से। हमारी इज्जत बचने का यही एक ही तरीका है, हाँ, इफ नॉट वन ब्रदर देन द अदर। हाँ, कि वो डेटेड है ना यार, डेटेड है ये कॉन्सेप्ट कि बुरहान की तो होगी शादी। और बुरा, और क्योंकि ऑल्दो व्हाई हैज शी सडनली ड्रॉप द आइडिया कि बुरहान की शादी अभी भी होगी, मुझे नहीं समझ आया I ये। think we're looking way deep into something that's नो quite वी आर लुकिंग फॉर superficial. जस्ट लॉजिकल रीजंस। कल तक वो कह रही थी तुम ही शादी करोगे, तुम ही करोगे करोगे करोगे, अब अच्छा, सडनली इन वो कह योर रही है। वर्ड्स, जैसे मेरी जिंदगी है तू, मैं लॉजिक आप नहीं ढूंढते, बट एटलीस्ट एक पॉइंट पे आपको एंटरटेनमेंट आपको एंटरटेनमेंट करते आपको हैं, श्योर। दे रहा था। ठीक है, अब सारा आप ही का मसला ये है कि चलें आप लॉजिक ना भी ढूंढे, आपको एंटरटेन नहीं कर रहा, तो जो चीज आपको एंटरटेन नहीं करी उसको क्या घसीटना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, हाँ जी, आ जाए फिर आप नीली कोठी पे। तन्हा ही रहते नीली कोठी का भी मैं यही कहना चाहूंगा कि
क्या कहना चाहिए आप? 2 किस्तों में इतने मौके मिले ज़ारा को कि वो उसको बता दे कि मैं कौन हूँ और मैं किस मकसद से यहाँ आई थी। चलो मकसद नहीं था उसका बुरा, मकसद तो वो स्टेनो बन के ही आई थी। नौकरी करने बट का। शी न्यू कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या रिश्ता है इन साहब से, नाना जान से, और ताकि वो निकाह से पहले उसको ये बात कर देनी चाहिए थी। लेकिन आप देखें ना, अब आप भी जो बात कह रही हैं, जी। इन 2 एपिसोड्स की सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो हुआ है कि ज़ैद और ज़ारा की शादी हो शादी गई। हो गई है। और ये इसकी हाइलाइट होनी चाहिए थी, जी। इन 2 एक साथ की, कि यार ज़ैद और ज़ारा की फाइनली शादी नहीं, हो ये नहीं गई थी है। हाइलाइट। और आपने रिव्यू शुरू किया तो आपने इस बात से शुरू किया, या तो बिकॉज़ दैट गोज़ ऑन टू शो। मेरे पे तो ये हावी रही है पूरी बात 2 एपिसोड देखते हुए कि अब बताएँ बिकॉज़ वो बार-बार कह रहा है मुझसे झूठ ना कभी बोलना, बस मुझे झूठ से नफ़रत है, बस झूठ ना। तो प्लीज कभी मुझसे झूठ ना बोलना। अबे यार, आई मीन कितनी करोगे फोरशैडोइंग? कह बट दिया है। बट दैट गोज़ ऑन टू शो कि जो नीली कोठी की बहुत बड़ा एक पुल था कि यार ये लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनकी शादी होगी, नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, जब फाइनली वो शादी हो गई, या उसका कुछ आपने इम्पैक्ट नहीं महसूस किया? उसका कोई लाइक यूजुअली ड्रामों में जब लीड कपल की शादी हो जाती है, इट्स लाइक अ बिग डील। या बिकॉज़ ये लीड कपल नहीं है। कौन है लीड भाई कपल? हीरो हीरोइन जो है वो नाना जान और ज़ारा हैं। उनके बीच का जो रिश्ता है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ज़ैद और ज़ारा का। नाना जान बेसिकली नाना और नवासी की कहानी नाना है, और नवासी की ना कहानी है। कि ज़ैद और ज़ारा एग्ज़ैक्टली, की। एग्ज़ैक्टली। हाँ, उन्होंने नई चीज़ें दी हैं, नई चीज़ें दी हैं कि जो नीली है, नीली मैम, वो एक अच्छी औरत है। ये नहीं दिखाया हुआ कि वो कोई बहुत खबीस या बड़ी कोई विक्सन नहीं, टाइप वो है। इस एपिसोड में है, वो तो हमें पहले से ही पता है। पता वो था तो नहीं, नई शुरू चीज़ क्या शुरू की पता? बात जनरली बात कर रही हूँ कि जनरली चलो ये आपको नई चीज़ दी। दूसरा ये कि जो आपकी मीना कुमारी खाला हैं, वो वापस आईं, फिर उन्होंने दुपट्टा पूरा लिया हुआ लेकिन साइड से लट निकाली हुई, मेरे मियाँ को निकाल दो। क्यों भई? पड़े रहने दो उसको जेल में। इतने पैसे खा के वो गया हुआ है, क्यों निकाल दो मियाँ को? क्यों इतनी लॉयल्टी है ऐसे अच्छा, मियाँओं मैं के तो साथ? ये सोचा कि जब उन्होंने अपने वालिद को देखा और वो इमोशनल हो गईं, हाँ, व्हाई वुड शी नॉट गो एंड ट्राई टू मीट हिज व्हाई वुड फादर? शी व्हाई? नॉट? या, शी हैज़ या, नॉट मेड एनी एफर्ट नो, एंड दे लिव लाइक क्लोज बाय। या। एंड जब वो नीली कोठी पहुंची तो उनको नहीं पता था कि ये एड्रेस, ये तो मेरे बाप की कोठी का एड्रेस ये है। नीलिया कोठी है ये, या। जहाँ जब वो आई हैं वहाँ पे, हाँ, जब जा रही थी, शायद रंग के साथ एड्रेस भी बदल गया हो कोठी का। शी इज जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड। मेक्स नो सेंस एट ऑल। शी इज जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड। उन्होंने अपने बेटे के लिए पैगाम पहुंचाया कि वो मैं आई हूँ, उसको बता दो शहीद को। मेक्स नो सेंस एट ऑल। सो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ड्रामे आजकल हम देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, उनका कहानी का इम्पैक्ट तो अलग बात है, बट उनकी डायरेक्शन भी बहुत ही वीक हो गई है। बहुत वीक डायरेक्शन हो गई आपको है। वो सीन अच्छा लगा जब ज़ारा फाइनली ज़ैतू कहती है मैं मोहब्बत करती हूँ, इसलिए शादी करना और वो चाहती हूँ, बैठ जाती है। और फिर वो प्रपोज़ करने के लिए गोज़ डाउन ऑन वन नी। प्रपोज तो नहीं, वो तो मिन्नत करने के लिए बैठी, मुझे तो ये लगा। अबे मिन्नत के लिए बैठी थी। प्रपोज करने के लिए तो आप बैठते हो, एक नी पे बैठते हो, आपके हाथ में कोई फ्लावर होता है या कोई रिंग होती है या या कोई चीज़ होती है। वो तो दोनों घुटनों पे बैठ के उसके पैर गोडे को पकड़ के कहती है कि प्लीज़ मेरे से आई कर लो। फाउंड इट वेरी It डिस्टेस्टफुल was दैट was distasteful is the right word. इट वाज़ डिस्टेस्टफुल। व्हाई वुड शी डू दैट? व्हाई Bit वुड disgusting also. या व्हाई? वियर्ड। इट्स जस्ट लाइक What the hell is happening? या इट्स जस्ट वियर्ड। ये आई हमें मीन क्लैरिटी आ गई, आज हम थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज हम हम उठे रोज़े हुए में हमें हाँ। फौरन उठे हुए हमारी एकदम 14 तबक रोशन हो गए और हमें पता चल रहा है कि यार ये ऐसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जो सारा है उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? सारा कौन है? हाँ, छोटी छोटी बहन, वाली। बातें सुनना। वो हर सीन में कहीं न कहीं किसी न किसी की बातें सुन रही होती है। बॉटम लाइन ये है कि ये नीली कोठी की वो एपिसोड्स थी, अगर ये ड्रामा अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा होता, इस ड्रामे की कहानी में दम होता जो कि मिसिंग है, तो यहाँ यार मैं पे आपको केस इन पॉइंट बताती हूँ, हाँ, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। केस इन पॉइंट मैं मेरा तो आपको आपको बताती वैसे ही शौक है बातें काटने का। हूँ। केस इन पॉइंट बताती हूँ। इक़्तिदार कितना बुरा ड्रामा था, बहुत बुरा ड्रामा था। बकवास तरीन ड्रामा था। हुँ, लेकिन जब शाहनवाज़ शाह की अनमोल के किरदार से। मेहरुन्निसा से हाँ, शादी होती है, यार वो देखा सबने। वो देखा, वो एन्जॉय किया कि वो आता है, फिर वो कहता है ये करो वरना तो तलाक, वो ऐसे फाड़ती है, इट वाज़ ड्रामेटिक। एवरीबॉडी लव्ड इट। जब वो हनीमून पे जाते हैं, बकवास तरीन ड्रामा था। पीपल लव दोज़ एपिसोड्स, केमिस्ट्री थी। कोई तो मोमेंट्स दे दो यार।
अच्छा, इसमें मैं बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से दिया निकाह हाँ कराई, उसके बाद उन्होंने हमें गार्डन में और बेंचों हाँ पे वो सारा कुछ जीन दिया। उसके बाद एकदम नीली मैम कहती हैं कि आपके बेटे ने ना आपसे एक बात करनी थी ना। तो कहती हैं क्या बात? ख्वाहिश। कहता है बेटा, वो कहती हैं कि आप तो भूल ही गए कि निकाह के बाद रुखसती भी होती है। निकाह करके आप सब कुछ भूल गए। शादी होती है, एक रुखसती होती है, वो सब कहाँ? मैंने कहा हैं? इनकी रुखसती नहीं हुई है एक कमरे से दूसरे कमरे तक अभी नहीं तक? लाइक व्हाट इज हैपनिंग, लाइक व्हाट्स रियली, नहीं इनका नहीं हुई निकाह हो गया है हाँ और ये इतने सारे सीन्स बीच में हमने देखे तभी हैं। तो वो दुपट्टा ऐसे करती कहती है जैद अभी नहीं ना कहती तो है सैद प्लीज अभी अभी तुम जाओ जाओ यहाँ से, बाद में बात करेंगे। अभी नहीं नहीं, ना क्या मतलब, शी इज इन द सेम हाउस, तो रुखसती क्या क्या होनी थी रुखसती? एक बेड से दूसरे एक बेडरूम से दूसरे एक कमरे से एक बेडरूम से हाँ दूसरे एक बेडरूम। बेडरूम से दूसरे बेडरूम तक हाँ यार आप ना करें इस तरह। गलती से निकल गया हाँ गलती से नहीं निकला, गलती से निकला नहीं निकला गलती। निकला निकला या रुखसती नहीं हुई वो देखो कह रही होती है जाओ ना अभी नहीं जैद को देख लेगा कहते देखेगा क्या नहीं, हमारा तो निकाह हो उसके गया बाद भी तो गुजरे हैं ना दिन, जब बेंचों पे उनके सीन आए हैं, जब वो गाड़ियों पे यूनिवर्सिटी गए हैं, सब हाँ कुछ हुआ वो है, एक ही वो दिन था मिठाई लेके वो यूनिवर्सिटी। एक दिन था वो दैट्स द सेम स्पैन ऑफ नो ना 24 यार, आवर्स तो फिर मम्मा को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी कि यार आप तो भूल ही गए निकाह करके, एक दिन में थोड़ी वो कह रही है। हो गया तभी कहते हैं जल्दी से कर लेते हैं रुखसती अब मैंने कहा यार रुखसती क्या करनी है, क्या रस्म होगी रुखसती की, हाँ क्या पैसे होगी? बचाएं यार निकाह हो गया लेकिन क्या? यार देखिए जर्मनी उसको लेके जा रहा है पढ़ने इसलिए वो रुखसती करना चाह रहे हैं। हाँ वो कहता है यार हम दोनों ही रुखसत हो जाते हैं इट्स जस्ट really bad execution, really bad execution. I apologize. Why should I apologize? It is bad execution. हाँ, क्या मैं करूं? इतने बड़े अदाकार हैं यार सारे दीपिका ओडो हैं उस्मान पीरज़ादा हैं सबीना अहमद है बिग नेम्स two bright young names as well several bright young names No, all these actors have absolutely potential, लेकिन absolutely Anmol looks beautiful every time she wears a Hyderabadi I admire her waistline I mean she's lovely पर जाया कर दिया यार सबको ऐसा वैसा इसमें नीली कोठी में तो मुझे तलहा की जॉ लाइन भी नजर नहीं आ रही है? हाँ क्यों? पता नहीं उसमें वो आ रही थी जमा तकसीम में ही हम्म, लुक बेटर आई मीन इट्स जस्ट ऑफ आगे चले moving on to then कफील Kafil. कुछ तो भूलना। कफील में वो हुआ जो मैं और आप पूछे जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं काफी अरसे से कि ज़ेबा क्यों ये स्टैंड नहीं ले रही और क्यों इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ जाती। तो आखिर 22 साल बाद 22-23 साल के बाद जी ज़ेबा ये फैसला करती है कि मैंने जामी के साथ नहीं रहना, क्योंकि जामी ने जो जामी की फैमिली की तरफ से ज़ेवर मिला होता है, वो एक तो वो निकाल के बेच दिया होता है और जब ज़ेबा उसे कन्फ्रंट करती है तो जामी उसको यहाँ से पकड़ता है। या Now are we to believe this is the first time that Jami has been physical with Zeba? You या think so? Man like him, really, it's been 22, 23 years and there's, maybe this was just a last straw मगर last straws multiple है it's not just the जेवर it's also the fact कि बच्ची का रिश्ता खराब हो रहा है उसका ये ख्याल था कि बच्चे जो है उनके रिश्ते कम से कम ब्रोकन फैमिली नहीं होगी तो रिश्ते बेहतर हो पाएंगे वो नहीं हो रहे फिर उसका ये कि जैसे जैसे बच्चे अब जवान हुए हैं उन पे जो एक जहनी और जज्बाती इफेक्ट हो रहा है बाप की वजह से उसमें देयर इज नथिंग गुड इन इट एंड शी सीज दैट नाउ यू नो मेरा ख्याल था कि चलो बाप तो होगा ना मगर वो तो चलो बाप वाला भी उसका नहीं है सीन बिल्कुल भी उसके अंदर कोई पैटर्नल इमोशंस है ही नहीं जामी के अंदर ना वो बेटे के साथ अच्छा है ना बेटियों के साथ यूजुअली बाप बेटियों के साथ अच्छे होते hmm, हैं बुरे से बुरा बाप भी बेटियों के साथ सॉफ्ट होता है ये hmm. नहीं है उनसे भी चोरी कर रहा है एवरीथिंग so she's just had enough and then when he gets physical with her um, semi assaults her coming अब we don't know कि पहली दफा है कि नहीं मगर इस दफा उसकी बस हो गई she's like बस ठीक है, ज़ेबा की बस हो गई है, but as far as the drama is concerned, yeah would you say too little, too late? no I wouldn't say too little too late I would just say too much too unnecessary put between the getting to this
फॉर एग्जाम्पल अब मुझे आप मतलब सीन्स दिखा देते ऑफ दैट टाइम दैट दे स्पेंट ग्रोइंग अप विद द चिल्ड्रन, आई वुड हैव बीन फाइन विद इट। 20-22 साल के बाद बहुत औरतें हैं जो कि 20-22 साल के बाद रियलाइज के वी हैड इनफ, देयर इज मल्टीपल, you'll get a lot of examples. But how you've extended this time for us is by giving us Saif and Varda, which is, my God, excessive to another point. हल्का फुल्का मैं उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी because you're giving a parallel कि जहाँ मर्द कफील है भी वहाँ बीवी अगर ऐसी नहीं है, वो अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। मर्द किफालत करता है, औरत घर संभालती है। जो ज़ेबा कहती है कि अगर मर्द ज़ेबा कमा की रहा है और तो उस लड़की औरत की। घर देखती है, या मर्द घर देखता है औरत कमाती है, बैलेंस होना चाहिए, दोनों घर चलाते हैं, दोनों की जिम्मेदारी है, गुड कॉन्वर्सेशन। या फिर कभी औरत किफालत करती है, मर्द संभालता है, लेकिन जो भी साथ साथ काम करते हैं। And they had to give us a little bit of Varda and Saif for that conversation, but they gave us too much. I mean, नाश्ते में सैफ क्या खा रहा है, उसका टिकट आ रहा है, जा रहा है, ससुर वहाँ बैठ के जूस पी के कॉल कर रहे हैं, सास 2 दफा कॉल कर रही है। I mean, it was all about him. Not interested. पौने 2 एपिसोड्स तक हमने इमाद को देखा तक नहीं, Yeah. और इमाद हमने barely और भी किसी को देवा भी barely देखा। हाँ, तो पिछले हफ्ते भी मैंने और आमना ने ये बात बोली थी, वी डिडंट साइन अप फॉर वर्दा एंड सैफ सैफ और वर्दा एंड सैफ स्टोरी। अगर वो ड्रामा आपने बनाना था, वो कहानी हमें बतानी थी, तो हमें बता देते किसी और ड्रामे की सूरत में, हम डिसाइड कर लेते हमने देखना है या नहीं देखना। हमने ड्रामा जब देखना शुरू किया तो हमने साइन अप किया कि हमको ज़ेबा की कहानी देखनी है। ज़ेबा के बच्चों पे आप लेके गए, श्योर बनता था आपका लेके जाना चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ज़ेबा की कहानियों के Yeah, चैप्टर्स है ना। yeah. चैप्टर 1 तो सैफ और वर्दा तो थे ही नहीं, हाँ, मतलब तो जब sequel चैप्टर 2 आया तो अब चैप्टर 2 आपने ज़ेबा का हटा के वर्दा और सैफ कहाँ से आ गए वो क्या चैप्टर होता, कौन सा होता है सीरीज जो ब्रेक अवे होती है सीरीज? स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ दे दिया आपने। चैप्टर 2 का स्पिन ऑफ, वो नहीं, स्पिन ऑफ की भी सेंस नहीं बनती ना। ज़ेबा का क्या लेना देना, आपने अभी तक नहीं क्लैरिफाई किया हमें। ज़ेबा का इन दोनों की सिचुएशन से ज़ेबा ने रिश्ता कराया ना। किस कॉन्टेक्स्ट पे, किस बेसिस पे, ये ज़ेबा के नेबर कौन से रिश्तेदार हैं? नेबर बचपन से यहाँ पे वो ज़ेबा का था कि जूतियां घसीट के गई थी उस लड़की के घर, वर्दा के घर, और वर्दा का उसने रिश्ता मांगा। वो किया था, वर्दा की फैमिली को कन्विंस किया था कि ये सही बंदा है। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि ज़ेबा who's been through so much in her own life, Yeah. could she not tell that Varda is not a good match for Saif? All she saw was that Saif was a really good guy. She saw and probably she knew Varda's family. By the way, Varda is not a bad person. वो जो कमीनी लचर टाइप लड़कियां होती हैं वैसी वो नहीं है. She's just used to being in a certain environment. She's been raised a certain और way. उसके पेरेंट्स इनेबलर्स हैं। और उसके पेरेंट्स उसको एनेबल कर रहे हैं, वरना वो बुरी नहीं है। जब वो सुबह उठाता है उसको कि मुझे नाश्ता बना के दो, वो उठ के चली जाती है किचन में, वो ग्रम्बल नहीं करती। करती तो है नहीं नहीं, ग्रम्बल। वो बहुत प्यार जेंटली ग्रम्बल करती है यार, कमीनगी नहीं करती वो। या वो ये कह के मैं ले जाती हूँ और मैंने बनाया नहीं, वो कहती है अम्मी आंटी ने तो बना दिया था, यू नो। वो तो मासूमियत भी वर्दा में है, उसकी जो हरकतें हैं, दैट्स द वे शी इज बीन ब्रॉट और अप। वो सैफ ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, इमेच्योर। इमेच्योर है वो, एग्जैक्टली हाँ, तो इमेच्योर तो बहुत है। इमेच्योर है वो बहुत, लेकिन वो बदनीयत या मलिशियस या कनाइविंग या कमीनी वो नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, और सैफ जो है तो लेकिन फर्क क्या पड़ता है, मतलब इस हाँ, सानू की सानू की। अच्छा, दूसरा मेरा जो एतराज है ना, वो दूसरा ये है कि यार ये सारे यंगर कॉलेज इंटरमीडिएट टाइप स्टूडेंट्स हैं सारे। व्हाई इज जवेरिया एंड रोहान्स रिश्ता सच अ बिग थिंग कि रोहान, आप या मैं नहीं सोच सकती इन दिस डे एंड एज कोई 16-17 साल का लड़का जाके अपने पोटेंशियल रिश्ता लेके जाए और कहे कि यू नो दे आर वे अहेड ऑफ देयर एज लाइन, दीस किड्स वे अहेड ऑफ देयर बच्चे हैं ये सारे। इनके रिश्ते ऐसे, चलो रिश्ते तक समझ आती है, पसंद है तो आप कर लेंगे जी, चंद साल बाद यार आपने शादी। देखा नहीं इंस्टाग्राम पे कि अब जो जनरेशन है वो ज्यादा छोटी लगती है पिछले साल के। अब जो 40 साल का आज से नहीं, लेकिन ये है 40 ना, ये साल तो 50 कॉलेज साल में है भाई, पहले ये तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ये तो हम इनको देखे मे कॉलेज बी जाते आई हुए। मुझे नहीं समझ आती इनकी उम्रें क्या है, मुझे जेन्युइनली नहीं समझ में नहीं, ये आती। 18-19 से गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस होगा, चलो 18-19, इससे 20s में भी नहीं है ये। कौन? ये रोहान और जुवेरिया वो तो बहुत कम उम्र है। बहुत कम उम्र है। इतनी कम उम्र में माँ बाप कहें कि बेटा ठीक है, तुम लोग 2-4 साल ग्रेजुएट हो जाओ, बात कर लेंगे तुम्हारे रिश्ते की, नो प्रॉब्लम। नहीं, कॉन्वर्सेशन और नहीं हुई। सुबुक इनसे बड़ा है, तो सुबुक इज 24। सबक 23-24 है या सब, उनकी शादी को अभी 23 साल हो गए हैं। नहीं 22 साल 22 पहले साल हुआ था ना अब्बा। सबक
नहीं नहीं 22 साल पहले वालिद साहब फौत हुए थे और तो सुबह के सुबह 2 को साल बाद, तो सुबह के 24। 24 Yeah. which would mean कि ये सुबुक से 2 साल छोटी होगी जवेरिया। जवेरिया सुबुक है, जवेरिया और फिर दूसरी है, ये सुबुक है फिर दूसरी है ये फिर फिर दूसरी है, फिर जवेरिया है। नहीं वो जवेरिया बाजी कहते हैं। चलो जी 22 साल की होगी, 22 साल की 20-22 साल की, 22 साल इतना की ही कहीं ठीक रोहान है यार होगा। 22 साल की उम्र में हो रही शादी। Yeah, but it just doesn't add तो up. उसने रिश्ता थोड़ी किया वो तो अच्छा उस वक्त जेबा का रिएक्शन कैसा लगा बाकी बातें छोड़े आपको जो जेबा ने बच्चे को कहा नहीं, कि अच्छा सही कहा उसने। कैसे कहा क्यों? उसने सही कहा। उसने कहा कि तो तुम्हारी कोई हमारी फैमिली की एक तो कोई जोड़ नहीं है। हम कुछ भी कर लेंगे, वी कैन नेवर बी एट पार विद योर फैमिली स्टेटस, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जो बाप है इनका, वो वाक़ई झूठा है, मकार है। इस नॉलेज के साथ ये जो तुम्हारे घर जाएगी, इसकी क्या इज़्ज़त होगी? जो कि बात सही है और तुम्हारा बाप दिखा भी गया है कि वो नहीं करेगा इज़्ज़त। या तो बाप दानीन के माँ-बाप जैसा होता है ना, हम कहते हैं हमें पता है कैसा है, इट्स ओके, वी आर ओके विद इट। We still like Subhak. We know he's a precious boy, and our daughter loves him, so we don't care. ये तो बस बात बाप बता गया, उसके मुंह पे सुना गया उसको हम्म कि आप तो ऐसे हैं और इंटेरोगेशन शुरू कर देता है, तो उसको नजर आ गया कि यार ये वो वाला हिसाब नहीं है कि irrespective of your father, we like your daughter and we want her to be part of our family. हम्म This is going to be your dad is like a crook. So does she want to get married into that kind of household? I totally got it. And she was also very happy, Javeria, see hearing it. हम्म She was very satisfied with her mother's response. I think उसको भी अच्छा लगा कि मेरी माँ जो है वो एकदम उसमें कुछ स्ट्रेंथ आई है। हम्म यार बेस्ट तो वो रिएक्शन था सुबह का जब माँ जाके इस कमरे में कहती है अपार्टमेंट देखो। सीरियसली आर यू सीरियस? झूठ मजाक तो नहीं कर रही? भाई उनकी स्टेट आप मजाक कर रही हैं अम्मी आप मजाक कर रही हैं What about Subuk's reaction to Daneen? वो एकदम रियलाइज करता है कि किसी और चीज से गुस्सा मैंने निकाला है और जो कहता है माँ को वही बात कहता है कि यार मैं नहीं उसको दलदल में लाना चाहता, अब उसकी शायद बदल जाए। मोहब्बत करे तो फिर इस तरह उसको अपने साथ किसी दलदल में तो नहीं फंसाना चाहिए ना। आउटलुक कि वो अब अपने घर में इंडिपेंडेंट जा रहे हैं। हम्म अब मेरी मेरी क्या मतलब आई वुड होप चैप्टर 3 शुरू होने लगा। चैप्टर 3 शुरू तो हो जाना चाहिए, लेकिन जो आई वुड होप कि जो ज़ेबा का बाप था वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही संभला हुआ, बहुत ही अच्छा बाप था। अगर ज़रा सी रिलीफ ये व्यूअर्स को अगर उमैरा अहमद जो राइटर हैं वो दें, तो वो ये दें कि यार और भाई भी अच्छा है। इनके घर में ये माँ भाई और बाप अच्छे लोग थे। उस्मान भी अच्छा है। ये जो अपने घर में शिफ्ट हुई है एंड जामी एक्टिंग कंप्लीटली इन कैरेक्टर कि मेरे घर से कुछ नहीं जाएगा। इस घर से कोई चीज नहीं जाएगी, इस घर में जो भी है वो मेरा है। तो कहते हैं ये तो हमारी कमेटी से हमने टीवी शीवी दिया है, तो माँ कहती है छोड़ दो। न्यू लाइफ, न्यू थिंग्स, जस्ट फॉरगेट इट। विल स्टार्ट ऑल ओवर। अच्छा कोई बात नहीं, नई चीजें, न्यू बिगिनिंग्स। तो उस्मान आके कहे इसको कि इतने 22 साल पहले अब्बा तुम्हारे नाम ही है तुम्हारी विल कर गए थे कि अगर कभी ज़ेबा अलग हो, क्योंकि मैंने अगर इसको ज़िंदगी में दिया तो जामी खा जाएगा सारा, मगर अगर ये कभी अलग से अपनी ज़िंदगी शुरू करे तो ये मेरी बेटी को दे। क्या ट्विस्ट लाई हैं आई आपने? वुड होप दैट ये हो बिकॉज़ ये बाप था ऐसा। ये बाप था ऐसा। बाप गम में मर गया मेरे ख्याल में। नहीं कोई नहीं बाप गम में नहीं, वो बाप इस टाइप का नहीं था जो गम में मरता। वो मर ज़रूर गया, लेकिन आई वुड होप कि वो कोई सिक्योरिटी ज़ेबा के लिए हो। ज़ेबा ने ये कहा कि जो बाप की माँ बाप की साइड से ज़ेवर आया था वो तो उसने बच्चों की तालीम के ऊपर समझ आ गई, बेच दिया। बिल्कुल ठीक है। जिससे मुझे ये लगा कि घर अगर था और घर बिका होगा तो उसका जो हिस्सा मिला होगा वो भी बच्चों की तालीम और उस पे नहीं, बाप परवरिश। ने ज़ेबा की शादी पे उसको ज़ेवर दिया था। नहीं नहीं जो इन लोगों का फैमिली हाउस था अब उसमें तो नहीं वो रह रहे ना। फैमिली हाउस जो था उसका व्हाई आर यू अज्यूमिंग कि उसका ज़ेवर था? ज़ेवर तो ज़ेबा की शादी का था जो उसको जहेज से मिला था। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि ज़ेबा की उसी शादी की का बात ज़ेवर कर रही अलग हूँ। और नहीं, फैमिली वो उसी पैसे की भी बात कर रही हूँ कि इनहेरिटेंस शायद उस्मान ने उस वक्त ना दी हो और सिक्योरिटी के तौर पे रखी हो। You know, but she needs to come by a fortune right now. There ताकि needs, मिजरी कम हो। yeah, there needs to be some relief for her, some kind of fortune waiting for her. कि अब्बा तुम्हारे लिए रख लेकिन देते यार हैं। अगली 2-3 किस्तें तो आप वर्दा और सैफ के ऊपर देखेंगी नहीं यार ऐसे ना कहे। आप कहाँ यार नहीं यार अब ये शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से कौन ये लोग। तो वर्दा और सैफ मैजिकली डिसअपीयर थोड़ी हो जाएंगे। नहीं हमारी जिंदगी से। अगली 2-4 किस्तें तो वर्दा और सैफ के ऊपर हैं। बस ये उन्होंने डाला ना, they've taken the impact away. Otherwise it's a great story. बिकॉज इट्स बीन 20 एपिसोड्स। Yeah. ये 20वीं एपिसोड थी। Yeah. 20 एपिसोड्स कम नहीं होती भाई। एक तो देखें कि अगर ड्रामे की 30 किस्तें हैं जो कि टिपिकली इतनी होती हैं। हाँ तो 10 episode per chapter, आखिरी 10 will be ज़ेबा
getting on her back on her own feet. लेकिन आपने 20 एपिसोड हमें मिजरी दी और 10 एपिसोड वो दिया। इज ठीक दैट है। अ गुड बैलेंस? Yeah, it's okay. नहीं, गुड कहाँ, पिछले 10 हम रोते ही रहे ना हम हम भी। इसलिए रोते रहे हैं बिकॉज आपने वर्दा और उसको डाल दिया सैफ को। आपने बड़ी सही बात की थी, अगर इन 10 एपिसोड्स में हम फ्लैशबैक्स के थ्रू बजाय वर्दा और सैफ की तरफ जाने की जो हम चले गए, आप हमें ये बताते कि ज़ेबा ने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, जो हमने शुरू में इस चैप्टर के Yeah. शुरू में की थी बात, कि हमें कुछ तो फ्लैशबैक्स दें। आपने एक छोटा-सा वो सीन छुरी वाला दिखाया। उसके अलावा हमने नहीं देखा कि ज़ेबा ने कैसे स्ट्रगल किया, जामी के साथ क्या उसका रवैया रहा, जामी का ज़ेबा की तरफ क्या रवैया रहा, और वो अगर आप हमें सीन्स देखते तो शायद हम ज़ेबा के साथ इस वक़्त ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होते। आप बताते बच्चों की पैदाइश बताते, जामी के वालिद साहब फौत हुए, उस वक्त जामी पे क्या गुजरी, व्हाट हैपेंड वो बताते। चलो जामी का जो घर बिका उससे उसको अपार्टमेंट मिला, ज़ेबा का घर बिका, ज़ेबा को क्या मिला? हम इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में। क्योंकि वो शुरू की 10 इंटरेस्ट जो एपिसोड्स थी उन्होंने हमें काफ़ी एंगेज और हुक किया, और वो जो किरदार थे उन सारे एपिसोड्स में हम उनके बारे में मज़ीद जानना चाहते थे। आपने हमें नए किरदार दे दिए, पुरानों को बिल्कुल साइडलाइन कर बाकी दिया। आई वुड लाइक टू बिलीव कि बाप का अच्छे होना फुल सर्कल आएगा और दोस्त का अच्छा होना भी फुल सर्कल आना चाहिए, कि जो ज़ेबा की दोस्त बार-बार कह रही है कि डोंट गिव अप ऑन लाइफ, डोंट गिव अप ऑन लव। क्यों रह रही हो जामी के साथ? चलो एक स्टेप उसने ले लिया, ज़ेबा की ज़िंदगी में कोई आना चाहिए। ये बताएं भाई, चैप्टर 3 कफील को रिडीम कर सकता है? या ऑफ कोर्स कर सकता है। ऑफ कोर्स कर और द सकता है। डैमेज इज डन? नो नो डैमेज नॉट डन एट ऑल। बड़ी ज्यादती होगी डैमेज कहना कि डैमेज इज डन। आई मीन डैमेजिंग ड्रामास आर द टाइप्स ऑफ नो द नो, नॉट इन दैट वे। द डैमेज इज डन इन द सेंस दैट जो लोग हुक ऑन हो गए थे, आई मीन वो जो हुक थे, डिसअपॉइंट हुए हैं बहुत मगर सारे लोग अब उन्होंने देखना छोड़ दिया है। आई नो तो जब आपने देखना छोड़ दिया, you've lost audience. So when you lose audience, the damage is done. हाँ तो दे नॉट कमिंग बैक। हाँ, that's what I'm saying. Will they come back? आई डोंट थिंक सो। A lot of people are forwarding the Saif and the Barda Yeah, track. that's, और ये फीडबैक मैं कोई हवा में नहीं कह रहा, ये मैं फीडबैक वो दे रहा हूँ जो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में मिलता है, कि people have just stopped watching Kafil. Yeah. A, B, they're just skipping the Varda ऐसे section. लगता है ना, although I haven't spoken to Umair Ahmed, ऐसे लगता है कि उन्होंने कहानी लिख के दी और फिर कंटेंट डिपार्टमेंट जो एक आपका फेमस कंटेंट डिपार्टमेंट होता है नोटोरियस हर प्रोडक्शन हाउस का, उन्होंने एक ट्रैक से इधर-उधर डाल दिए जस्ट टू इंक्रीज लाइक मुझे मार्केट लगता है कि वैल्यू। उमैरा अहमद के स्क्रिप्ट के साथ आप ऐसा करने के चांसेस नहीं कम है। होते। दूसरा जो आपने बात की 10-10 वाले, वी आर ऑन ट्रैक। या तो पहला चैप्टर वाज 10 एपिसोड्स, द सेकंड चैप्टर इज आल्सो 10 एपिसोड्स। तो या तो किसी ने कंप्लीटली रीराइट किया हो ताकि वो हाँ 10 एपिसोड में चैप्टर कंप्लीट हुआ, वरना वो 10 एपिसोड में चैप्टर कंप्लीट हो गया। या तो कॉन्सेप्ट तो नहीं हिला। अगर कॉन्सेप्ट नहीं हिला तो कहानी कैसे हिली? क्योंकि अगर कहानी हिलती तो कॉन्सेप्ट भी हिल जाता थोड़ा-सा, जिस हिसाब से एग्जीक्यूट हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। बट या आई एम इंटरेस्टेड नाउ कि आगे क्या होगा। हाउ आर दे गोइंग टू रीबिल्ड देयर लाइफ? हाउ आर दे गोइंग टू बिल्ड देयर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच नाउ? एंड अगेन आई वुड होप दैट शी विल लैंड अ फॉर्च्यून। चलें, देख लेते हैं हम लोग, देख लेते Like हैं। she probably won't, but one can देख hope. नहीं, अच्छी आपने एक प्रोपोज़िशन दी। क्योंकि देखिए ना लॉजिकल भी है कि भाई ये कहे कि बाबा कह गए थे कि अगर अभी मैंने ज़ेबा को दिया तो जामी खा जाएगा। हुँ, उस वक़्त देना जब या बच्चों की शादियाँ हों उसको ज़रूरत हो या वो अलग हो जाए तब उसको हिफ़ाज़त देना। हुँ। ठीक है। ऑन दैट नोट, एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू से और वाओ! ऐड? हवा के घोड़े पे सवार। नहीं, ओके। कुछ बात करनी, मैं नहीं, हाज़िर हूँ। मैं आपकी नहीं। खिदमत में हाज़िर हूँ आमना, जो भी आप कल हम कहें। रमज़ान ड्रामास कर रहे हैं तीनों फिर। कल हम कर लेते हैं कि किस मेरे ख़्याल है अच्छा आइडिया आपका ये। ठीक है, एक-एक किस्त देके थोड़ी-सी रमज़ान ड्रामों के बारे में गुफ्तगू कर लेंगे। थोड़ी-सी देखेंगे हॉट बाइट्स का अगर कोई और टॉपिक है तो। एक बहुत बड़ा ऑनलाइन एक टॉपिक चल रहा है। इमाद वसीम जो क्रिकेटर हैं उनकी और उनकी शादियों के बारे में। मैंने इतनी स्टोरी फ़ॉलो नहीं क्या की क्या ऑल्दो बात करें अब लोगों एग्ज़ैक्टली की शादियों और तलाकों के ऊपर, मैं या हमारा तो स्टांस बड़ा क्लियर है, बट लेकिन फिर वो दूसरी बात ये है कि जब इतना पब्लिकली एक बात हो रही हो, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिवोर्स या और नो द शादी, इट्स अबाउट द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द सिचुएशन या वेयर पीपल आर लाइक ओके, आपको डीएम्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप इस पे कमेंट करें। तो पता नहीं, देखते हैं, मैं और आमना इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले मुद्दे को, जी और देखते हैं कि अगर उसमें कोई वर्थवहाइल बात करने की है या नहीं। अदरवाइज दो लोगों की तलाक हुई है और दो लोगों ने शादी कर ली है, तो उसमें हम क्या बात करें?
मैंने भाई फॉलो नहीं किया मैं प्रॉपर्ली स्टार बाइट्स कहती हूँ, हॉट बाइट्स शुरू करेंगे कल, तो इस पे भी बात करेंगे कि हमारी जो पिछली हॉट बाइट्स थी, नहीं पिछली एपिसोड एक्चुअली मंडे का जो रिव्यू था, उसमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स और कमेंट्री हुई है ऑन हानिया एंड आसिम्स एंटायर हाँ गेम। उसमें बहुत ओवरवेलमिंग क्रिटिसिज्म आई है, हानिया को भी और आसिम को भी, और वो हमें भी आई है और हमें भी आई है। कि हमने ये कहा है कि हानिया की क्यूट तो है, बड़ी स्मार्ट मूव है। हाँ, लोगों को हम पे कम आई है मुझे ऐसा लगा कि, लेकिन हानिया इज कम्प्लीटली नॉट इन पब्लिक फेवर राइट नाउ according to our comment section and a lot of people otherwise as well. No, so our comment section is also reflective of the Absolutely. general Absolutely. comments Yeah. and the comment sections Yeah. of the worlds. Yeah. तो ठीक है, इस पे भी बात कर लेंगे। ठीक है। हम इसको इस एंगल से देख लेंगे कि यार कि हाँ। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये कितनी सही है और कितनी गलत है, Yeah. ठीक है। और किस एतबार से, उस पे डिपेंड करता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कि गोल क्या है। Yeah. स्ट्रैटेजी तो इस हिसाब से डिफाइन होती है ना कि यार जो बंदा वो काम कर रहा है उसका गोल क्या है, गोल गोल क्या है? अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो गोल क्या है, वो आपका क्या गोल है और जिस बंदे की स्ट्रैटेजी है उसका क्या गोल है। तो ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। मुझे और आमना को, ख्वातीन और हज़रात, फिलहाल आप इजाजत दीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी विद हॉट बाइट्स, और मुझे उम्मीद है कि आज हमारी प्यारी आमना, सीधी आमना आप तक हाँ, पहुंची होगी। सीधी आमना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।